आप लोग बोलते हो ना मैम नीट एग्जाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, क्या करें? यहाँ आ जाओ, ये जो समरी है ना, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का समरी है, और ये पढ़ो, पास डिस्टालिस प्रोड्यूसेस 6 ट्रोफिक हार्मोन। इस चैप्टर में पास डिस्टालिस के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन 6 ट्रोफिक हार्मोन, व्हाट इज दिस ट्रोफिक हार्मोन? सो लेट मी टेल यू, ट्रोफिक हार्मोन इज द हार्मोन व्हिच विल बी हेल्पिंग इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे भी दिया हुआ है, द पिट्यूटरी हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटीज ऑफ द पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे बढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। आई हैव अंडरलाइंड वन इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर व्हिच इज नॉट देयर इन थियरी, लेकिन यहां दिया हुआ है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स विल बी हेल्पिंग इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो दिया ही नहीं है थियरी में। यस, इट हैज नॉट बीन गिवन, लेकिन आपको याद है क्रिटिनिज्म के बारे में दिया हुआ है। इन प्रेग्नेंट वुमेन इफ शी डू नॉट कंज्यूम इनफ आयोडीन इन द प्रेगनेंसी, बच्चे में क्रिटिनिज्म दिखने के लिए मिलेगा, वेर यू विल बी एबल टू सी मेंटल रिटार्डेशन एंड लो IQ EQ इन द बेबी। आगे देखो, एक और वर्ड को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स विल बी आल्सो रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा आउट ऑफ सीआरटी थियरी जो है यहाँ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। हमें पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल बी स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इरेथ्रोपोएसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये तो दिया ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक इवन कॉर्टिजोल, दे आर एबल टू स्टिमुलेट द ब्लड प्रेशर, दे कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर आल्सो, दैट कैन कॉज इंक्रीज ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो कितना सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी थियरी आया है ना। सो इसीलिए हमें समरीज अच्छे से पढ़ना चाहिए।